हेलो दोस्तों, आप सभी का टॉपर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि हम अपना क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। तो पिछले वीडियो में हमने विद्युत विभव के बारे में समझ लिया था। तो इस वीडियो में हम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव देखेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम बिल्कुल ही आसान तरीके से सीखेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई बिंदु ओ है और उस पर प्लस कूलाम आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। तो चलिए, तो मान लेते हैं कि ये हमारा कोई बिंदु ओ है और इस पर हमारा प्लस q आवेश स्थित है और इस माध्यम का परावैद्युतांक k है। और इस बिंदु O से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु A है और जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो बिंदु A पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। अब हम मान लेते हैं कि बिंदु A से x दूरी पर स्थित हमारा कोई बिंदु B है। तो A से B की दूरी जो हो जाएगी वो x मीटर हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? x मीटर। और इस बिंदु B पर हमारा परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तो मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है और इस प्लस Q आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु A है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। अब इस बिंदु A से x मीटर की दूरी पर हमारा स्थित बिंदु B है जिस पर कोई परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तो अब हम दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो दोनों आता है दोनों आवेशों के बीच और इसको मान लेते हैं कि हम इसका केंद्र C है। आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल वेक्टर F इक्वल टू, तो कूलाम नियम से हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपान x स्क्वायर, क्योंकि कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान r स्क्वायर। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम इस Q0 आवेश को अल्प विस्थापित करेंगे बिंदु C तक। तो इस Q0 परीक्षण आवेश को अल्प विस्थापित माइनस dx करते हैं बिंदु C तक। तो अब परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य हम ज्ञात करते हैं। तो Q0 आवेश को बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य तो अल्प विस्थापित किए हैं तो dx लिए हैं, तो हम कार्य को भी अल्प लेंगे। तो dw बराबर F इंटू माइनस dx। इसको हम
समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हम dw बराबर f का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर माइनस dx। तो परीक्षण आवेश क्यू नॉट को r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को r दूरी तक लाने में किया गया कार्य तो अब हम समाकलन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन dw और लिमिट लगाएंगे हम इनफाइनाइट से r तक, क्योंकि परीक्षण आवेश को अनंत से हम r दूरी तक ला रहे हैं। फिर इसके बाद इनफाइनाइट r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर माइनस dx। तो हमारा हो जाएगा w बराबर q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन r x की पावर -2 dx। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा w बराबर -q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स की पावर -2 + 1 अपान -2 + 1 इनफाइनाइट से r तक। चूँकि इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू होता है x n+1 अपान n+1। तो फिर इसके बाद हो जाएगा w बराबर -q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x की पावर -1 अपान -1 और लिमिट हमारी हो जाएगी इनफाइनाइट से r तक। अब हमारा आ जाएगा w बराबर q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान x इनफाइनाइट से r तक। अब हम लिमिट लगा देंगे तो आ जाएगा q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान r माइनस 1 अपान इनफाइनाइट। तो हमारा हो जाएगा w बराबर q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो चूँकि w बराबर हमारा होता है v इंटू क्यू नॉट, तो हम मान रख देंगे w क्यू नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपान r। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r वोल्ट। तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव होता है उसका फार्मूला होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r।
अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो सबसे